हेलो बेटा, आज हम करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एक और नया क्वेश्चन। राइट डाउन द क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स। लिखो बेटा, क्वेश्चन है आपके पास 2 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा। अब बेटा 6 देख के घबराना नहीं है, ठीक है। हम सिंपल नॉर्मल फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। 2 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 3 ब्रैकेट स्टार्ट sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, है ना। अब आप सोचोगे कभी 6 कभी 4, है ना। कोई बात नहीं, मेरे साथ समझते जाओ, एक एक चीज समझ में आएगी। 2 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 1। बेटा इसको आपने प्रूव करना है इक्वल टू 0। क्या प्रूव करना है बेटा जी? इसको इक्वल टू 0। देखो बेटा, हम स्टार्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सोल्यूशन लिखेंगे। पहले बेटा ये देख रहे हो आप, sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा को ओपन करके रख लेते हैं। कैसे? देखो ये क्या बन रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। करेक्ट? क्यों? क्योंकि 4 को 2 2 4 होता है, यहाँ पे भी 4 2 2 4 होता है। तो बेटा ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई? यहाँ मैं लिख रही हूँ आइडेंटिटी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता था बच्चे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। याद आया? कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो उस तरफ राइट में शिफ्ट होगा, तो वो आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा इसको अप्लाई करो। देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये ए है और ये बी है। करेक्ट? अब सॉल्व करो। ए प्लस बी माइनस 2ab। ठीक है, ये समझ में आ गया ना बेटा? अच्छे से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। करेक्ट? अब ये क्या बन गया बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। इसको लिख दो 1, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आ गया बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, ये जो 4 वाली टर्म थी इसको स्क्वायर में तोड़ा, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। ये आइडेंटिटी नहीं पता तो बेटा इसको याद कर लो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए ये है बी ये है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस एज इट इज कॉपी करते हैं। अब बेटा इसको भी सॉल्व करते हैं। सिर्फ इतनी टर्म को मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। देखते जाओ कैसे करना है। देखो, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3। ये समझ आया? 6 था ना, मैंने इसको a क्यूब प्लस b क्यूब तोड़ दिया, क्योंकि 6 को आप 2 3 6 लिख सकते हो, यहाँ पे भी 2 3 6 लिख सकते हो। तो ये क्या बन गया? a क्यूब प्लस b क्यूब। अब सोचो बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या थी? a प्लस b। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं तो ध्यान रहेगा फिर, है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। बस ये दो आइडेंटिटीज बेटा मैं पूरे क्वेश्चन में यूज करूंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम क्या कर रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ लगा रहे हैं। अब देखो ए क्या है, यहाँ है पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या है? ए प्लस बी। तो ये क्या आ गया बेटा? ए प्लस बी। ठीक है, फिर है क्या है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है, या फिर साइन 4 थीटा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ए बी। ए कितना है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ आ गया बेटा? इसको आइडेंटिटी को मैंने अलग खोल दिया, इसको मैंने बेटा अलग खोल दिया। ठीक है, फिर से देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर सकते हो तो कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो 1 लिखो। 1 इंटू ये क्या बन गया बेटा? साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई? ये 1 हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन 4 थीटा, ये कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा, इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल के आए हो। ये देखो ऊपर, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू
क्या निकाल के आए हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बस यहाँ पुट कर दो। ठीक है, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ पुट वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा, क्या थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी ऐसे कॉपी कर दो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अभी क्या बन गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब क्या क्या हमने फिर से दोबारा देख लो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको दोबारा देखो। साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा को पहले हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 को 2 लिख दिया, तोड़ दिया, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1 लिखा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक हमने बना लिया। फिर हमने बेटा ये 6 वाला उठाया, इसको पावर क्यूब में मैंने तोड़ दिया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी मैंने लिख दी है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको लर्न कर लेना। ठीक है, तो ये ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे देखो ये ए प्लस बी हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, इसको ओपन किया। ठीक है, ये वैल्यू हमने ऑलरेडी साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की यहाँ निकाली थी, इसकी वैल्यू उधर देखो राइट में निकाली थी ना, उसकी वैल्यू बस मैंने यहाँ पुट कर दी, देखो यही पुट किया ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, और इसको मैंने कॉपी करके लिख दिया। ठीक है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था, तो ये सेम था, तो इसको मैंने 2 और 1 3 हो गया, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये बहुत अच्छे से सीख लो, ठीक, क्योंकि जो मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगी ना, मैं फिर डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दूंगी। ठीक है, इसकी वैल्यू याद रख लो, क्या है 1 माइनस, इसकी मैं अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट कराऊंगी, अब मैं सॉल्व नहीं इसको कराऊंगी। ठीक है, पहले आप इसको इरेज करके यहाँ पे ये वैल्यू लिख के रख रही हूँ मैं। ठीक है, इसकी सिर्फ साइन क्यूब थीटा साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, ताकि गलती ना हो जाए तो हम पहले वैल्यू लिख के रख लेते हैं, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वापस क्वेश्चन पे आते हैं, ये समझ आ गया क्या किया था। ठीक है, यहाँ से बस वैल्यू उठा के, अब देखो बेटा अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन में हमने सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई, पुट कर दो, देखो यहाँ से। ठीक है, बाय क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको 0 के इक्वल प्रूव करो, तो आप बेटा जो जो वैल्यूज अब नीचे निकाल के आए हो, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा कितना निकाला है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये समझ में आया। क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन से मैंने इसकी वैल्यू अभी निकाली थी अलग से, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है, माइनस 3 इंटू साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की भी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या थी, फिर से लिख दो इसकी वैल्यू, ये देखो यहाँ हमने निकाली है, क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बेटा हमने 0 प्रूव करना, अब देखो कैसे करते हैं, बस इसको रब कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लो, बस आप मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आंसर, 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा जी, अब ये प्लस का है, यहाँ पे +1 भी चल रहा था, वो भी लिख लो साथ साथ, है ना, ये +1 चल रहा था ना बेटा, LHS में, RHS में 0 था, LHS में ये +1 भी था साथ में, तो क्या किया हमने, इसकी पहले वैल्यू निकाल ली थी, पुट कर दी। अब देखो बेटा अगर ये क्वेश्चन MCQ में आता है, ठीक है, तो आप वैल्यूज ध्यान रखना कि साइन 6 थीटा और कॉस 6 थीटा की क्या होती है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की क्या होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो सिर्फ 3 और 2 का फर्क है। ठीक है, समझ में आई, निकाली कैसे है। अब देखो बस LHS में हमने पुट कर दी वैल्यू, ये कट गया बेटा प्लस का और माइनस का, 2 माइनस 3 कितना होता है 1, और ये वाला एक वाला ये वाला +1 यहाँ लिख दिया और 0 आंसर आ गया। 0 हमें प्रूव करना था। ठीक है, एक बार बेटा इसको वापस रिवाइज देख लो वीडियो में जाके। ठीक है, सारे स्टेप्स फिर दोबारा खुद से करके देखो। चलो बेटा अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू x, तो आपको बेटा प्रूव करना है। देखो मैं बिल्कुल उसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। प्रूव दैट साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग रहा है कि प्रूविंग का क्वेश्चन, ऊपर से 6 दे दिया, यहाँ पे x की कुछ वैल्यू दे दी 4 माइनस 3 इंटू, लेकिन सीखते जाओ सब कुछ समझ आएगा। देखो सोल्यूशन,
है ना, बाय लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको क्या समझाई थी इसकी वैल्यू, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। बेटा आपको अगर ये क्वेश्चन अलग से पेपर में आता तो आपने इसकी वैल्यू अलग से निकाल के आनी है, ठीक है, लेकिन हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही निकाली थी। लास्ट क्वेश्चन में साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा की वैल्यू ये निकाली थी। अब देखो बेटा क्या करोगे, यहाँ से अब ये आपको पता है बाय क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक्स के इक्वल दिया हुआ है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक्स दिया हुआ है ना, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, क्योंकि हमें फिर यहाँ पे एक्स का स्क्वायर ही चाहिए, ठीक है, तो स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग करोगे तो ऐसे लिखोगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए हो गया ये बी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा ये पूरा क्या हो गया, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार फटाफट से रिकॉल करो सारी चीजों को। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा की वैल्यू पुट कर दी बेटा, स्क्वायरिंग कर दी। अब यहाँ तक हमारे पास वैल्यू बन के आ गई। अब यहाँ से बेटा क्या करो, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। देखो क्या किया, ये हमने लास्ट क्वेश्चन से वैल्यू निकाली थी ऑलरेडी, आपने दोबारा से करके देखना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमें एक्स दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मुझे राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ से बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के रख लो, क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर, हाँ ये है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे बेटा, अब आप इसमें पुट कर दो वैल्यूज। ये साइन थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू आई है ना, आपको आपके पास इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, इसको नंबर 1 मार्क कर लो, इसमें पुट कर दो, लिखो पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इन 1, लिख दो यहाँ, पुट वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इन 1, पुट करो, ये क्या आएगा, 1 माइनस 3, इधर पुट कर रही हूँ बेटा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, देखो मैं यहां से चली, अब मैं यहां तक पहुंच रही हूँ, देखो कैसे पहुंचते हैं, 3 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, पहले पूरा क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, आपके पास ये था ना, ठीक है, यहाँ पे इधर लिखना, इधर भी लिख लो, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। सिंपल, समझ आ गया इतना। अब आगे देखो, इसको क्या लिखोगे बेटा, 1 माइनस 3, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 लिख दो इसको, है ना, क्योंकि रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं। देखो अब एलसीएम लोगे तो आंसर आ जाएगा, 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, फिर से देखेंगे हमने क्वेश्चन में क्या किया बेटा, हमारे पास क्वेश्चन था कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा की जो वैल्यू है 4 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्रूव करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लास्ट क्वेश्चन में ये प्रूव किया था कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। फिर ठीक है, फिर यहाँ पे बेटा हमें गिवन था कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू एक्स है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे क्वेश्चन में, तो हमने इसकी क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी। जब आपने स्क्वायरिंग करी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वहां से साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिया और इसी वैल्यू में आपने पुट कर दिया, पुट करके एलसीएम लिया और ये राइट हैंड साइड बन गई विच इज योर राइट हैंड, मतलब ये वाली एलएचएस होगी, आपकी आरएचएस होगी, आपस में इक्वल होगी। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।